देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। विकास दुबे पकड़ा गया 7 दिन के बाद। 7 दिन में उसने करीब 1400 किलोमीटर की दूरी नापी और वो भगवान महाकाल के मंदिर उज्जैन में मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के हाथ में पड़ गया और सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मानिए, एक शातिर बदमाश की शातिर विचारधारा के कारण यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की पुलिस भी पस्त हो गई, लेकिन वो किसी पुलिस के हाथ में नहीं आया। जिस प्रकार से उसने जघन्य अपराध किया है और जिस प्रकार का वो शातिर बदमाश था, उसके क्राइम की रिपोर्ट 1990 से आरंभ होती है और उसने कई वारदातें की। अब तक उसके ऊपर करीब 40 मुकदमे चल रहे थे और वो अभी भी जमानत के ऊपर रिहा था। और इसी जमानत के ऊपर रिहाई में उसने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया कि 8 पुलिस वालों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और उसी 2 जुलाई की रात की घटना के बाद वो मारा मारा फिर रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था और पुलिस ने अपने हिसाब से पूरा जोर लगा दिया था। कई राज्यों के थाने उसमें सक्रिय थे, लेकिन वो हाथ में नहीं आया। एक चुनौती थी पुलिस के लिए, एक चुनौती थी योगी सरकार के लिए, लेकिन वो भागता रहा, पुलिस को चकमा देता रहा, सुरक्षा के घेरे को तोड़ता रहा। सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे कि जिस गांव में अपने अपराध करके वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, रिक्शे से जहां जहां भी भागा, 1400 किलोमीटर कम नहीं होते, बहुत बड़ी दूरी होती है। वो यूपी से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, टोंक से होता हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंचता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। हाँ, निश्चित मानते हैं ये यूपी सरकार की पुलिस की एकदम इस क्राइम के प्रति तीव्रता थी और उस तीव्रता के कारण इतना वातावरण गर्म फैला दिया था। ऑफिसरों को भी ये बता दिया गया था कि जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक आप अपने ऑफिस में मत आना। और उसी उबाल का कारण है कि विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। क्या उसे ये डर सता रहा था कि जिस प्रकार से मेरे साथियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, वो एनकाउंटर में मर रहे हैं, वो उनके क्राइम प्रवृत्तियों के कारण पुलिस के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं? क्या विकास दुबे को ये समझ में आ गया था कि अब बचना मुश्किल है? क्या उसने जानबूझकर भगवान महाकाल के मंदिर की शरण ली? ये सवाल विचारणीय हो सकते हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में विकास दुबे पकड़ा गया है और अब उसके ऊपर जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी, कानून की कार्रवाई होगी। ये निश्चित बात है कि विकास दुबे मरा नहीं है, विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ। क्या हम इसे विकास दुबे की जीत कह सकते हैं? अपराधियों की कोई जीत नहीं होती है, लेकिन अपराधियों की शातिर दिमाग प्रवृत्ति ने यह बता दिया कि मैं पुलिस से भी आगे जा सकता हूं और पुलिस को भी चकमा अपने हिसाब से दे सकता हूं। देशवासियों, विकास दुबे आज का अपराधी नहीं था। उसके अपराध की कहानी 1990 से चालू होती है और उसने कई जघन्य अपराध किए, कई लोगों के मौत के घाट उतारा है, लेकिन वो हमेशा जमानत पर छूटता आया है और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। और ऐसे में खादी और खाकी का नेक्सस सामने आया कि जब कोई अपराधी खादी का सहारा लेता है
और खाकी का उपयोग करता है तो उसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जाती है, उसके अपराधों का ग्राफ बढ़ता जाता है, ऊपर चलता जा रहा है। और यही कारण है कि आज विकास दुबे एक नॉर्मल इंसान से, एक ग्रेजुएट पढ़ाई करने वाला, अपने लड़के को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजने वाला, वो इतना शातिर कैसे बन गया? जब उसके मुंह पे खून लगा, छोटे मोटे अपराध करते हुए, और वो नेताओं की पनाह लेता रहा, पुलिस का सहयोग मिलता रहा, और इसी कारण वो एक बहुत बड़ा शातिर बदमाश हो गया, जघन्य अपराध करने वाला हो गया। और जब एक आदमी की हिम्मत देखिए कि वो जमानत पर आता है छूटकर और इतना बड़ा जघन्य अपराध करता है कि वो अपने ही घर के सामने, अपने ही गांव में, जिस गांव ने उसको सब कुछ दिया, जिस गांव में उसकी सब कुछ चलती थी, वहीं पर उसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। और इसका मुख्य कारण ये था कि जो पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी, वो सुबह आने वाली थी, लेकिन पुलिस के किसी खबरी ने उसको बता दिया कि वो रात को आ रहे, और उसको गुस्सा आ गया। और वहां के जो डीएसपी थे, उस डीएसपी के विरुद्ध उसकी पहले से दुश्मनी थी, क्योंकि वो उसकी बातें नहीं मान रहा था। और थाना का अध्यक्ष उसके तलवे चढ़ता था, और इसी कारण उसके मन में इतनी नफरत कि उन्होंने और उनके साथियों ने 8 पुलिस कर्मियों को बेरहमी से मार डाला। सुनने में आया है कि डीएसपी के उसने कुल्हाड़ी से पैर काटे, और वो उन सब पुलिस वालों की लाशों को जलाना चाह रहा था, और उसने लिए बंदोबस्त भी कर दिया था। आप समझ लीजिए कि उसके मन में कितनी नफरत होगी। देशवासियों, अब सवाल आता है इंसान के मन की स्थिति की और उसके दिमाग की नफरत की, कि इंसान के अंदर इतनी नफरत क्यों होती है, क्यों उसके अंदर इतनी भेड़िया प्रवृत्ति आ जाती है। और इंसान जब बुद्धिशाली होता है, वो भगवान का बंदा होता है, कुदरत का प्यादा होता है, उसके मन में इतनी नफरत क्यों आती है? और यही नफरत इंसान को इस कदर तक खतरनाक बना देती है कि वो अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है, और इतना मजबूत हो जाता है कि अपराध की कोई सीमा उसे दिखाई नहीं देती है। और ऐसे ही नफरत करने वाले आप और हमारे बीच में भी है, अपने परिवार समाज में भी है, जो जिनके मन में इतनी नफरत होती है, और वो नफरत घर को, परिवार को, खुद को कई दिशाओं में भटक देती है। इतनी नफरत इंसान के अंदर पैदा होने का कारण क्या है? क्यों इंसान एक दूसरे इंसान से इतनी नफरत करता है? और ये नफरत का पैमाना कैसा होता है? आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप से समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर इस दुनिया के प्रति कितनी नफरत है। हो सकता है मेरे विचारों में कोई किसी का भेद हो, और उस भेद के कारण मेरे अंदर इतनी नफरत आ जाए कि मैं किसी को मार दूं, मैं किसी से इतनी नफरत करूं कि पूरे जीवन उससे बात नहीं करूं, सब रिश्ते नाते उसे तोड़ दूं, आना जाना सब संबंध खत्म कर दूं। ये इंसान तेरे इस दिमागी नफरत का कारण है। और जब इंसान के अंदर नफरत आती है, भले वो आदमी हो या औरत हो, इंसान के मन में जब इतनी नफरत पनपती है तो वो इंसानों से घृणा करता है, वो इंसानों के चेहरे देखना पसंद नहीं करता है, वो इंसानों के आने जाने पे ऑब्जेक्शन करता है, और ऐसे में वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उस इंसान को उस दूसरे इंसान के प्रति इतनी नफरत है। देशवासियों, मैं आपसे विनती करता हूं, जिंदगी कितनी है, कैसी है, आप किसी से नफरत मत कीजिए, और खास करके अपनों से नफरत मत कीजिए। अपनों को देख देख के खुश होने की कोशिश कीजिए, और जो कोई भी कभी भी कोई भी अपना अगर किसी के दर पे आता है, द्वार पे आता है, उसको आप सम्मान कीजिए, प्यार कीजिए, इज्जत दीजिए, वरना आने वाला समय इंसान को सबक सिखा देता है। नफरत मत रखिए, बिल्कुल नफरत मत रखिए, किसी से भी नफरत मत रखिए। ये इंसान का जन्म एक मनुष्य के रूप में, एक औरत के रूप में होता है, उसके अंदर प्यार, स्नेह, मोहब्बत ये सब भर के भेजता है। आपको किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, और नफरत से नुकसान होता है।
पीढ़ी दर पीढ़ी इसका असर पड़ता है। और जिस इंसान के अंदर ज्यादा नफरत होती है वो हमेशा अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तुला रहता है कि हाँ मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। इस प्रकार की नफरत उस इंसान की जिंदगी के मायने बदल कर रख देती है, उसके परिवार उसकी दुनिया को चेंज कर देती हैं और इतनी चेंज कर देते हैं कि उसको वापस ठिकाने लाना उसके बस में नहीं रहता है, क्योंकि ये गुस्सा ये नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। नफरत नहीं करनी चाहिए। आज अगर विकास दुबे के अंदर इतनी नफरत उस पुलिस वालों के प्रति नहीं होती, इतनी नफरत गांव में कुछ लोग जो उनके विरुद्ध कंप्लेन किया उसके विरुद्ध नहीं होती, तो आज इतने जघन्य अपराध वो नहीं कर बैठता है। इसलिए कर्म कैसे हो आपके, अच्छे हो या बुरे, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको किसी के प्रति नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। ये नफरत आपके दिमाग का दिवालिया निकाल देता है, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। इसलिए किसी के प्रति नफरत मत रखिए। घर के सदस्य हो, परिवार के सदस्य हो, समाज के सदस्य हो, व्यवसाय के सदस्य हो, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध हो, रिश्ता हो, कभी नफरत मत कीजिए। ठीक है, मतभेद हो सकता है, मगर कभी मन भेद मत रखो और खास करके अपनों से मत रखो। अपने आज है कल नहीं होंगे, आप खुद आज हो कल नहीं रहोगे, क्या लेके जाओगे। और सबको मालूम है इंसान को जाना है एक दिन, जल्दी जाना है, क्या लेके जाएगा वो। आप अगर नफरत रखोगे तो नफरत लेके जाओगे, आप प्यार रखोगे तो प्यार लेके जाओगे, आप सौहार्द रखोगे सौहार्द लेके जाओगे। और इन सब से प्यार मोहब्बत सौहार्द से कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, सफलता मिलती है, वो आप लेके जाओगे, ताकि आने वाली पीढ़ी आपके जाने के बाद और जीते जी भी आपको याद करेगी कि बंदा था, अच्छा था। लेकिन आप नफरत करोगे, आपके साथ आपको कंधा देते हुए भी लोग आपको बुरा बोलेंगे कि इंसान ने जिंदगी भर रहा, लोगों को परेशान किया, लोगों से नफरत की, और आज जाने के बाद भी कोई उनके प्रति किसी भी विचारधारा का सरोकार नहीं रखता है। इसलिए अपनों से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, दिल के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर प्रेम रखिए, सौहार्द रखिए, सद्भावना रखिए। आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ना, आत्मा अजर अमर है, और वो आत्मा देखती है कि आप किसके प्रति कितनी नफरत रखते हो, कितना प्यार रखते हो। क्या प्यार रखने में आपका स्वार्थ है, क्या नफरत रखने में आपका स्वार्थ है, वो आत्मा सब देखती है। आत्मा एक सीसी कैमरे के समान आपके सब विचारों को, सब विचार जो मन कर्म वचन से आप करते हो उसको रिकॉर्ड करती है। और वो रिकॉर्डिंग आपके अंतिम समय में जब दुनिया को विदा करते हो आपके दिमाग में गूंजती है, या आपके कभी जीवन में तकलीफ आती है, या आप मुसीबत में होते हो तो जो वो कैसेट चलती है, आपकी आत्मा आपको गवाही देती है कि देखो आपने किस किस के प्रति किस किस भाव से कैसे कैसे कर्म किए और उसका ये नतीजा है। इसलिए देशवासियों, आपको विनम्र भाव से मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि जिस भी दुनिया में आप रह रहे हो, कभी उनसे नफरत मत करो। नफरत को दिमाग और दिल में कभी मत रखो, प्यार कीजिए। अगर ऐसी कोई बात है आपके मन में, मिल बैठ के उसको बता दीजिए, नफरत को घर मत होने दीजिए। और नहीं तो वो नफरत सामने वाले को मालूम पड़े या नहीं पड़े, वो आपको खा जाएगी। निश्चित बात है, कोरोना का काल है, चिंता का थोड़ा विषय है दुनिया में। आप बिल्कुल विचलित मत होइए, ये भी वक्त गुजर जाएगा। और कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पर मास्क लगाइए, नित्य 20 सेकंड तक हाथ धोइए, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।